हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष एंड आई वेलकम यू ऑल टू एस्पिरेंट IQ। स्पेस रेस, स्पेस टूरिज्म, इन वर्ड्स को बहुत सारी मीडिया आउटलेट जो है अभी कवर कर रही है। खैर, इन बातों को जानने के पहले हम समझते हैं न्यू सेफर्ट रॉकेट सिस्टम के बारे में। हाल में ही अमेजन के जो CEO थे, जिनका नाम है जेफ बेजोस, इन्होंने ब्लू ऑरिजिन की न्यू सेफर्ट स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में ट्रैवल किया। इनके साथ इनके भाई मार्क बेजोस थे, वॉली फंक थे, 18 ईयर ओल्ड पैसेंजर ओलिवर डेमन थे। अब इस स्पेसक्राफ्ट में मूवमेंट की खास बात ये थी कि इन्होंने 3 से 4 मिनट जीरो ग्रेविटी में ट्रैवल किया और इन्होंने कर्मल लाइन को क्रॉस किया। अब ये कर्मल लाइन क्या है? सो इट इज़ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ द स्पेस, मतलब कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है स्पेस की बाउंड्री के लिए, उसे कर्मल लाइन कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे जानने के पहले हम जानते हैं न्यू सेफर्ट के बारे में। यहाँ पर आपको जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है कैप्सूल, इसमें तकरीबन 6 लोग बैठ सकते हैं और इस पूरे स्पेसक्राफ्ट की जो लेंथ थी वो अराउंड थी 60 मीटर, दैट इज़ 18 मीटर। 60 फीट लेंथ थी, जिसे हम 18 मीटर कह सकते हैं। अब ये कर्मल लाइन क्या है? इट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ द स्पेस। मैंने आपको पहले ही बताया, थियोडर वॉन कर्मन के नाम पे इसे रखा गया था और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कैलकुलेट किया उस एल्टीट्यूड को जिस एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो जाती है और एरोनॉटिकल फ्लाइट्स वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती है। अगर आसान शब्दों में समझना चाहें तो जिस प्लेस पर ऑर्बिटल डायनामिक्स एरोडायनामिक्स से ज़्यादा हो जाए उस प्लेस को हम स्पेस बोलेंगे। और इन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि 83.6 किलोमीटर को हम कर्मल लाइन बोलेंगे। बाद में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने इसे चेंज करके राउंड अप में 100 किलोमीटर कर दिया। खैर, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा अलग अलग डायमेंशंस दिए जाते हैं। किसी का कहना है 118 किलोमीटर तो किसी का कहना है 80 किलोमीटर। नासा के द्वारा 80 किलोमीटर को ही माना जाता है। यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर कर्मल लाइन दिख रहा है, डेट इज़ मेसोस्फेयर के ऊपर। मेसोस्फेयर की अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये 50 to 85 किलोमीटर के लेंथ तक मेसोस्फेयर होता है और ये कर्मल लाइन 100 किलोमीटर के लेंथ में पाया जाता है। अब जिस रॉकेट में इन्होंने ट्रैवल किया, ये रॉकेट स्पेस ट्रैवल में टूरिस्ट को ले जाने के लिए बनाया गया है ब्लू ऑरिजिन के द्वारा। खास बात यह है कि इस रॉकेट का नाम जो है एलन सेफर्ट के नाम पे रखा गया। एलन सेफर्ट, ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस। पहले अमेरिकन जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था, इनका नाम था एलन सेफर्ट। इस लेजेंडरी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर JF कैनेडी हैं जो इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल दे रहे हैं। स्पेस टूरिज्म, अब स्पेस टूरिज्म अगर आज से 40-50 साल पहले अगर किसी से पूछा जाता तो ये एक सपना था, लेकिन आज ये हकीकत में कन्वर्ट होने जा रहा है। 3 कंपनीज जो कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है वो है ब्लू ऑरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक एंड स्पेसएक्स। ब्लू ऑरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में आपको आगे बताऊंगा, एंड थर्ड इज स्पेसएक्स, लेजेंडरी इलॉन मस्क की कंपनी। इन तीनों कंपनी की सक्सेस ही बताएगी कि हमारी स्पेस ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं। खैर, इसके पहले भी स्पेस टूरिस्ट स्पेस में पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें 2001 की तो US मिलीनियर जिनका नाम था डेनिस टिटो, ये फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बने थे जिन्होंने रशियन सोज स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में ट्रैवल किया। ये 8 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने बिताया था। उसके बाद बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं 2009 तक। बाद में इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया और जो पहला पर्सन था जिन्होंने कर्मल लाइन को क्रॉस किया था, फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट, उनका नाम था माइक मेलविले। 2004 में इन्होंने कर्मल लाइन को क्रॉस किया था। डैट इज़ कर्मल लाइन मतलब कि वो 100 किलोमीटर वाले बार को इन्होंने क्रॉस किया था। इंडियाज स्पेस टूरिस्ट, अब यहाँ पर खास बात यह है कि जो संतोष जॉर्ज कुलंगरा है, इन्होंने 2007 में ही अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली थी रिचर्ड बर्नर्स के वर्जिन गैलेक्टिक में स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। कभी भी इनका नंबर आ सकता है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, देखिए कब मिलता है इन्हें नंबर। रिसेंट जर्नी, हाल में ही UK के बिजनेसमैन सर जेड ब्रांसन, इन्होंने ट्रैवल किया था स्पेस में। ये इनकी एम्बिशन थी स्पेस में ट्रैवल करने की और इनकी जो वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट थी इसमें इन्होंने ट्रैवल किया। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये हुई कि इन्होंने 86 किलोमीटर के लेंथ में ट्रैवल किया था और अमेजॉन के जेफ बेजोस की कंपनी है, उनका कहना है कि अगर किसी ने कर्मल लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब कि किसी ने 100 किलोमीटर के बार को क्रॉस नहीं किया, तो उन्होंने स्पेस में ट्रैवल नहीं किया है और इन्होंने 86 किलोमीटर तक ही ट्रैवल किया था। तो उनका कहना है कि अगर आपको स्पेस में ट्रैवल करना है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन ब्लू ऑरिजिन में करवाइए, क्योंकि ब्लू ऑरिजिन आपको कर्मल लाइन के पार लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी जाती है। जब हम नासा की बात करते हैं तो नासा का कहना है कि इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड एबव 80 किलोमीटर, अगर आप 80 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि आप स्पेस में हैं और
कुछ कंपनीज है जिनका कहना है कि अगर आप 118 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तब आप स्पेस में हैं। तो कंट्रोवर्सी यहाँ भी है। खैर, अगर कर्मन लाइन के थ्रू जाएं तो इन्होंने स्पेस में ट्रैवल नहीं किया, और नासा के थ्रू जाएं तो इन्होंने स्पेस में ट्रैवल कर लिया है। अब इस फिगर में खास बात है, श्रीसा बंडला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशंस एट ब्रांसन्स वर्जिन गैलेक्टिक। ये थर्ड वुमेन बनी है इंडिया की जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। ये गंटूर जिलों से बिलोंग करती है इंडिया की, और सबसे पहली लेडी थी कल्पना चावला, द लेजेंडरी कल्पना चावला, द वुमेन एम्पावरमेंट। सेकंड सुनीता विलियम्स एंड थर्ड इज़ द श्रीसा बंडला। ये तीसरी लेडी बनी इंडिया की जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टीम एस्पिरेंट IQ।